और अब आपको दिखाते हैं देश का बुलेटिन। बहुत बड़ी खबर एलएसी से, वो सबसे पहले आपको बताते हैं, जहां पहले के मुकाबले तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा कि अब बोला जा रहा है कुछ भी मुमकिन है। एलएसी पर शूटिंग रेंज में आए चीन भारत के सैनिक, स्पैंगुर गैप में आमने सामने भारत चीन की सेना, हजारों की संख्या में चीनी सैनिक तैनात किए गए हैं। एलएसी पर भारतीय सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। चीन ने एलएसी पर मिलिशिया दस्ते तैनात किए हैं। ये देखिए चीन की गीदड़ भभकी का वीडियो। ये चीन का वो प्रोपेगेंडा वीडियो है जिससे वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम है क्योंकि चीनी सैनिकों के सामने इस बार हिंद के वीर हैं। पीएलए के सामने वो जाबाज सिपाही हैं जिनके बुलंद हौसलों के इतिहास से पूरी दुनिया वाकिफ है। चालाक चीन को गलवान और पैंगोंग में जो करारी शिकस्त मिली है उससे वो आग बबूला हो उठा है। इसलिए चीन पूर्वी लद्दाख में अपनी सेना जुटाने में लगा है। पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से में उसने हजारों सैनिकों, टैंकों और होवित्जर तोपों को जुटा लिया है। चीनी सैनिक भारतीय जवानों से राइफल रेंज के भीतर यानी कि चंद कदमों की दूरी पर तैनात हैं। चीन की ओर से की गई इस तैनाती के बाद से भारतीय सैनिक भी हाई अलर्ट पर हैं। हिंद के वीरों ने एलएसी पर चुशूल के पास पैंगोंग के दक्षिणी तट पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर अपनी पहुंच बनाई है। झुंझुलाए पीएलए ने 30 अगस्त से स्पैंगुर गैप में उत्तेजक सैन्य तैनाती शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक चीनी पीएलए की टुकड़ी और हथियारों की तैनाती को देखते हुए भारतीय सेना ने भी स्पैंगुर गैप के बीच में चीन की बराबर तैनाती की है। दोनों देशों की सेना और बंदूकें शूटिंग रेंज के भीतर हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन ने अपनी पकड़ मजबूत करने और तिब्बत क्षेत्र को स्थिर करने के लिए अपने मलेशियाई दस्ते तैनात किए हैं। मलेशिया दस्ते को महत्वपूर्ण ऊंचाई वाले क्षेत्रों से भारतीय सैनिकों को हटाने का काम सौंपा गया। आपको बता दें कि मलेशिया पर्वतारोहियों, मुक्केबाजों, फाइट क्लबों के सदस्यों और अन्य लोगों को जोड़कर बनाया गया एक चीन का दस्ता है। मलेशिया पीएलए का एक आरक्षित बल है जो कि युद्ध के समय तैनात किए जाते हैं। पीएलए को उसके सैन्य अभियानों में मदद करते हैं। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर पीएलए के सैनिक फिंगर 4 के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश में हैं। भारतीय फौज ने चीन की चालाकी को भांपते हुए ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर अपनी पहुंच बना ली है। चीनी सेना फिंगर 4 पर शिविर लगा रही है। उसने फिंगर 5 और फिंगर 8 के बीच किलेबंदी कर रखी है। पैंगोंग झील के उत्तर दक्षिण तट पर चीनी सैनिकों, वाहनों और चीनी सेना के नए रक्षा तंत्र की आवाजाही दिखाई दे रही है। कुछ स्थानों पर भारतीय हथियारों से लैस चीनी सैनिक भारतीय जवानों से काफी नजदीक हैं। मतलब साफ है, दोनों देशों की सेनाएं पोजीशन पर हैं और युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। इधर भारत से पंगे ले रहे शी जिनपिंग की हालत घर में ही बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति की कुर्सी जा सकती है। जी हां, दुनिया भर में चीन की बदनामी से ये दबाव बढ़ा है। जिनपिंग को अपना राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ सकता है। बेहद बड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि पद से हटा सकती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चीन की इमेज सुधारने के लिए जिनपिंग की कुर्बानी देने को तैयार है कम्युनिस्ट पार्टी। चीन में तख्ता पलट की तैयारी, जिनपिंग की कुर्सी पर लटकी तलवार। उड़ गई लाल बादशाह के रातों की नींद, जिनपिंग की तानाशाही पड़ गई भारी। चीन के जिस तानाशाह को खुद पर गुमान था, जिस लाल बादशाह को पूरी चीन में अपनी मिल्कियत पर घमंड था, आज उसकी अकड़ और चीन में उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। चीन के राष्ट्रपति की रातों की नींद उड़ गई। कहने को तो जिनपिंग चीन के सर्वशक्तिमान नेता हैं, लेकिन इन दिनों उन्हें भीतर ही भीतर एक डर खाया जा रहा है। जिस चालाक और शातिर तानाशाह ने 2012 में सत्ता पर काबिज होने के बाद अपनी ताकत बढ़ाई, उसी तानाशाह पर अब उसकी तानाशाही भारी पड़ रही है। ब्रिटिश अखबार एक्सप्रेस का दावा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव की वजह से जिनपिंग का सिंहासन खतरे में है। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी का आरोप है कि जिनपिंग कोरोना को सही तरीके से संभाल नहीं पाए और कोरोना को रोकने में विफल रहे। अखबार ने ब्रिटेन के बड़े रक्षा अधिकारी के हवाले से सनसनीखेज खुलासा किया है। अखबार ने यूके के रक्षा उद्योग के सलाहकार निकोलस से बात की। एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक सीसीपी और चीन में जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह जैसे हालात। एलएसी पर भारत से पिटने से भी जिनपिंग के खिलाफ गुस्सा। कोरोना के बाद चीन में जिनपिंग छवि खलनायक की बनी। जिनपिंग के कारण दुनिया में चीन की छवि को बट्टा लगा। जिनपिंग को हटाकर सीसीपी सुधारना चाहती है अपनी छवि। दरअसल जिनपिंग के इशारों पर ही चीन ने कोरोना का सच पूरी दुनिया से छिपाया। पिछले साल सितंबर से ही कोरोना फैलना शुरू हो गया था, लेकिन जिनपिंग ने इस सच को दुनिया से छिपाया और पूरी दुनिया को खतरनाक वायरस के मुंह में झोंक दिया। चीन में जिनपिंग की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिनपिंग की यही तानाशाही लाल सुल्तान की सत्ता हिलाने वाली है। चीनी जनता हो या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, सब जिनपिंग की डिक्टेटरशिप से परेशान हो गए हैं। जिनपिंग भी ये बात जान चुके हैं और यही वजह है कि अब उन्हें कुर्सी छीनने का डर सता रहा है। सत्ता से चिपके रहने के लिए जिस लाल सुल्तान ने संविधान में बदलाव करवा लिया और आजीवन राष्ट्रपति बने रहने का प्रावधान करा लिया, अब वही तानाशाह सत्ता से बेदखल होने के डर से कांप रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी में जिनपिंग के खिलाफ बगावत की चिंगारी सुलग रही है। जिनपिंग को इस बात की आशंका है कि 2022 में होने वाले चुनाव में उन्हें पार्टी से कितना समर्थन मिलेगा, क्योंकि चीन में 13 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगारी की दर 12% से ज्यादा है। 1990 के बाद चीन ने ऐसी बेरोजगारी नहीं देखी। कोरोना को लेकर जनता में भारी नाराजगी है।
उसकी बानगी वुहान के आसपास विरोध प्रदर्शनों में देखी जा चुकी है। जिनपिंग को लेकर जनता में जिस तरह का सेंटीमेंट है वो कम्युनिस्ट पार्टी का रवैया तय करेगा, क्योंकि भले ही जनता सीधे राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा न ले, लेकिन उसका मूड काफी हद तक पार्टी का रुख तय करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, चीन की हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि वो सीमा पर तनाव बढ़ाने के प्रोपेगेंडे के साथ अब धमकियां भी देने लगा है। 5 मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन सहमति के बाद उसने धमकी दी है कि भारत को 7 नवंबर 1959 की स्थिति ही माननी होगी। रोज रोज वही पैतरे, रोज रोज वही सनक और हर रोज चीन की वही दोगुली नीति। कुछ और बताएं उससे पहले देखिए ये तस्वीर। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से प्रपंची वीडियो का ये एक और नमूना है। बता रहा है कि सीमा पर धोखेबाजी और मक्कारी की वो पूरी की पूरी जमीन तैयार कर रहा है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच गुरुवार को मॉस्को में बातचीत हुई, जिसमें सीमा पर शांति के लिए 5 पॉइंट पर सहमति बनी। बॉर्डर के इलाकों में मौजूदा स्थिति किसी के हित में नहीं है। विवादित इलाकों से सैनिक हटाना चाहिए। रिश्तों को आगे बढ़ाने के बीच मतभेदों की वजह से तनाव नहीं होना चाहिए। दोनों देशों को सीमा से जुड़े मामलों में सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल को मानना चाहिए। बॉर्डर पर स्थिति सुधरते ही दोनों देशों को तेजी से काम करना चाहिए। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के जरिए वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बैठकें जारी रहेंगी। कुल मिलाकर ये सहमति कम नसीहत ज्यादा दिखती है, क्योंकि वो इस पर खुद अमल नहीं करता। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अगर भारत शांति चाहता है तो दोनों देशों को LAC की 7 नवंबर 1959 की स्थिति ही माननी होगी, यानी जोर जबरदस्ती। और साफ साफ भारत को वो धमका रहा है, लेकिन भारत उसकी चालबाजी की नस नस जान गया है। 10 सितंबर रूस में भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद कहा कि प्रोटोकॉल को मानना होगा। 11 सितंबर भारत जंग चाहता है तो हम उसकी ये इच्छा पूरी करेंगे। देखते हैं कौन सा देश दूसरे को मात दे सकता है। एक दो नहीं बल्कि सबूतों का अंबार है, जिससे साफ है कि जिनपिंग ने चीन की बर्बादी का इतिहास लिखना शुरू कर दिया है। यानी पीठ पीछे खंजर भौंकने वाला चीन आंखें दिखाने लगा है, लेकिन हमारे शूरवीर बुरी नजरों को मिटाने का हर गुर जानते हैं। चीन युद्ध के लिए बेचैन है। वो अपने टॉप सीक्रेट के तौर पर परमाणु और हाइड्रोजन बम बनाने में जुटा है, जिसका पता दुनिया को चल गया है। चीन चोरी छिपे हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है। मिसाइलें और तोपें ही नहीं, बल्कि वो परमाणु और हाइड्रोजन बम जैसे घातक हथियार भी तैयार कर रखे हैं। पता चला है कि चीन अपने परमाणु और हाइड्रोजन बम जैसे घातक हथियारों से जुड़े टॉप सीक्रेट्स पिछले 5 दशकों से दुनिया की नजरों से छिपा रखा है। चीन का सुपर सीक्रेट अब खुल चुका है, लेकिन ये पता लगाया जाना अभी बाकी है कि पूरे 50 सालों में कितने विनाशकारी हथियार जमा कर रखे हैं, जिनके बल पर जिनपिंग का ड्रैगन ब्रिगेड जंग की बोली बोलने लगा है। अब तक खबर आई थी कि चीन ने कई देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाने के साथ ही परमाणु हथियारों की संख्या भी दोगुनी करनी शुरू कर दी है। इसके पीछे उसका मकसद अमेरिका को निशाना बनाना है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने चीनी सेना की सालाना रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताई है कि चीन वैश्विक सुपर पावर बनने के लिए ऐसा कर रहा है। पेंटागन की यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई जब पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग इलाके में झड़प के साथ भारत से उसका सैन्य तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिका भी भारत की सीमा पर चीनी हरकतों को बारीकी से परख रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार के अलावा थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला और तजाकिस्तान में अपने ठिकाने बनाने पर विचार कर रहा है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। मुंबई में नेवी ऑफिसर की पिटाई करने वाले गुंडों को कुछ घंटों में ही जमानत मिल गई। सबको थाने से ही छोड़ दिया गया। उद्धव के इस कानून पर सवाल उठने लगे और लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर की पिटाई वैसे ही बड़ा गंभीर मुद्दा था। ऊपर से इसकी टाइमिंग ने महाराष्ट्र की राजनीति में आग ही लगा दी। मदन शर्मा के परिवार जब न्याय के लिए सड़क पर उतरे तो महाराष्ट्र बीजेपी को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया। पुलिस को मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि पुलिस अपना काम करना चाहती है, लेकिन पुलिस को दबा दिया जाता है कि तुम इस तरह से करो। उद्धव सरकार से हिसाब मांग रहे परिवार की शिकायत अपनी जगह एकदम वाजिब है। यकीनन रात में सरेआम गुंडाई और अगले ही दिन जमानत। यकीनन महाराष्ट्र में तो हद ही हो रही है। वो उनका लीगल जो सेक्शन देना चाहिए अटेम्प्ट टू मर्डर, वो उन्होंने नहीं दिया है, और ये आपको लगता है कि ये अवेलेबल है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि राज्य में जो हो रहा है पहले वैसा कभी नहीं हुआ। तो 6 लोगों को
अरेस्ट किए, लेकिन टेबल बेल दे दी, 10 मिनट में उनको छोड़ दिया। अगर इस प्रकार से बातें होगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार का ये वातावरण तैयार हो रहा है, ऐसा तो महाराष्ट्र में इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। वहीं सालों साल शिवसेना के साथ रही बीजेपी के नेता और हरियाणा के मंत्री को शिव सैनिक अब किसी गैंग की तरह नजर आने लगे हैं। जहाँ एक अधिकारी के साथ मारपीट की बात हो, ये सारे स्टाइल ये दादाओं के हुआ करते हैं, ये भाइयों के हुआ करते हैं, जो भाई कहलाते हैं अपने आप को, ये उनके होते हैं। ये किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार के तरीके नहीं होते। मामले ने तूल पकड़ा तो बात रक्षा मंत्री तक भी पहुंची। राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिकों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। शिवसेना कह रही है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उद्धव की सेना के वादे पर एतबार नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में अतीक अहमद की निर्माणाधीन बिल्डिंग गिराने का काम शुरू हो गया है। सालों के इंतजार के बाद अतीक के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। वहीं यूपी के एक और बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद यूपी में अपराध की दुनिया के दो ऐसे नाम जो खुद राजनीति का हिस्सा है और जिन पर राजनीति भी खूब होती रही है। लेकिन अब इन दोनों की एक साथ कानूनी घेराबंदी शुरू हुई है। प्रयागराज में हाईकोर्ट के पास स्थित अतीक अहमद की बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अतीक ने ये बिल्डिंग गलत तरीके से बनाई। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, लंबा कानूनी दांवपेच चला, लेकिन आखिरकार अतीक जो महल खड़े करने चाह रहा था उसे बीच में ही ध्वस्त कर दिया गया। दलबल के साथ पहुंची पुलिस का काम इसके बाद भी बाकी रहेगा, क्योंकि अतीक के खिलाफ इसके बाद कुर्की की कार्रवाई होनी है। तो इनका मानचित्र वर्ष 2017 में निरस्त किया जा चुका है। इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज इस भवन को ध्वस्त कराया जा रहा है। इसके बाद इसमें क्या कार्रवाई होगी? इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से इसमें गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने की अटैचमेंट की कार्रवाई भी शीघ्र ही संभावित है। कितने की ये फ्री होल्ड भूमि है। इसका सर्किल रेट का डिटेल इस समय मेरे पास नहीं है। योगी सरकार ने एक और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों पर भी सख्ती बढ़ा दी है। मुख्तार की पत्नी और उसके 2 सालों पर गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया है। मुख्तार की पत्नी आफसा पर कुर्क जमीन पर अवैध कब्जे का केस भी दर्ज हुआ है। वर्ष 2019 के जो अभियोग थे उनमें आरोप पत्र लगाया गया था, जिसमें इनकी पत्नी और सालों के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया गया था, जिसमें अवैध तरीके से इलीगल ट्रेसपास और धन अर्जित करने के मामले थे। उन कृत्यों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गैंगस्टर एक्ट के तहत इन लोगों के विरुद्ध थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सवाल फिर से वही है, बाहुबलियों के खिलाफ एक्शन अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचते? क्यों ये बाहुबली ज्यादातर राजनीति के लिए इस्तेमाल होते ही नजर आते हैं? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।